कपड़े को हमने फोल्ड करके रख लिया है और जो कान वाला कपड़ा है उससे पहले हम निकाल देंगे, दोनों साइड से अलग कर देंगे और फिर उसके बाद पिनअप कर लेंगे, क्योंकि रेशमी कपड़ा है तो रेशमी कपड़ा बहुत स्लिप हो जाता है, आगे पीछे होता है। ये हमने पिनें लगा ली हैं और इसकी लंबाई और चौड़ाई जितनी हमें रखनी है वो निकाल लेंगे पहले, बाकी पीस अलग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं उससे हम छोटा पजामा कटिंग करेंगे और वो बनाएंगे। तो ये हमने जो है कर दी है अलग और पिनअप कर दिया। अब हम निशान लगाएंगे, पैंट कटिंग किस तरह से निशान लगा कर इसकी कटिंग करते हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लंबाई ले लेंगे कि हमें कितना रखना है। ऊपर से हमने 2 इंच का जो एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए मोड़ते हैं वो ऊपर से 2 इंच छोड़ के नीचे से नाप ले रहे हैं। नीचे से जितना लंबा हमने ट्राउज़र रखना है, तो ये मैं स्मॉल साइज़ का बना रही हूँ जो 13 से लेके 15 साल तक की बच्चियाँ आराम से वेयर कर सकती हैं। तो लंबाई मैंने इसकी रख ली है तकरीबन 35 इंच इसकी लंबाई रखी है और नीचे से 2 इंच मैंने और एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है जो हम पट्टी मोड़ेंगे नीचे से। अब यहाँ से पट्टों की तरफ से हमने सामने की तरफ से 3 इंच का निशान लगाया है। फिर 3 इंच के बाद हमने जो है पाइंचे का निशान लगाया है 6 इंच का। फिर ऊपर से हम आसन का निशान लगाएंगे 13 इंच। 2 इंच की पट्टी जो इलास्टिक के लिए मोड़नी है वो निकाल के 13 इंच का निशान नीचे लगाया है और 2 इंच चौड़ाई में लगाया है। इसी तरह ऊपर से भी 2 इंच का लगा के यहाँ से गुलाई दे देंगे आसन की कटिंग करने के लिए। इसके बाद जो सामने की तरफ से है यहाँ से भी 1 इंच के बाद हम निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम तिरछा इंच से रख के जो नीचे 3 इंच के बाद पाइंचे का नाप लिया है उसके साथ इस लाइन को मिला देंगे तिरछा, और आसन की तरफ से नीचे पाइंचे तक हम शेप देते हुए पाइंचे तक इस लाइन को ले जाएंगे। तो ये पैंट कटिंग का यही तरीका है। ऊपर से 2 इंच का रख दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा इलास्टिक के लिए और नीचे से भी 2 इंच बढ़ाकर हमने कटिंग स्टार्ट कर दी है पाइंचे की पट्टी मोड़ने के लिए। और आप देखें कि दोनों तरफ से जो लाइनें हमने नीचे की तरफ लगाई हैं वो थोड़ी तिरछी हैं और ये हम फ्रंट काट रहे हैं। फ्रंट ट्राउज़र बैक का 1 इंच बढ़ाकर काटेंगे और आधा इंच अभी कटिंग करते वक्त हम बढ़ाकर कटिंग करेंगे जो सिलाई में जाता है। इस तरह से आधा इंच कटिंग का रखकर आप चाहे तो 1 इंच और 1.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई में जो आधा इंच ही दबाकर सिलाई कर लेती हूँ तो इसलिए मैं आधा इंच ही बढ़ा रही हूँ। ये फ्रंट का हम पल्ला जो है कटिंग कर रहे हैं और आप देखें इसकी शेप यहाँ से 3 इंच के बाद पाइंचे का नाप लिया है और फिर इस तरह से आसन से लेकर नीचे तक मैंने शेप दे दी है। अगर आपके पास बड़ा स्केल है जो शेप बना हुआ होता है उसके साथ दे दें, वरना ऐसे ही अंदाजे दे दें। अब हमने बाकी कपड़ा जो बिल्कुल सीधा खोल के बिछा लिया उसके ऊपर फ्रंट वाला पल्ला रखकर और निशान लगा रहे हैं। और निशान आप देखें कि जो फ्रंट की तरफ से है यानी कि पट्टों की तरफ से बिल्कुल उसी साइज़ का रखा है और दूसरी तरफ से हमने 1-1 इंच बढ़ाकर निशान लगा लिया है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी लुक पैंट वाली आती है और बहुत आसानी से मैंने निशान लगाया और आसानी के साथ कटिंग कर ली है और आपको स्टिच करके भी दिखाते हैं।
अब हम ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। फ्रंट के हम दोनों पीस अलग करके फ्रंट के जो ये आसन है इसको ज्वाइन कर लेंगे, और बैक का जो आसन है इसको भी हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं। फिर आपको दिखाते हैं, दोनों की सिलाइयाँ लगा कर दिखाते हैं। अब साइड ट्राउज़र के साइड से जो पट साइड होता है वहाँ पर हम सिलाइयाँ लगा रहे हैं। दोनों पट जो हैं आपस में जोड़ रहे हैं, फ्रंट का और बैक का। कर लिया आपने। अब ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों के आसन जोड़ दिए हैं। ये बैक का है और ये फ्रंट का है। उसके बाद ये साइड की सिलाइयाँ थी जो ये भी लगा दी हैं, साइड की सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब पैंचे की पट्टियाँ मोड़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इलास्टिक कैसे लगाएंगे हम ऊपर। और इलास्टिक के लिए आप देखें, फ्रंट से हमने थोड़ा सा इस तरह से रखा है, यूँ इतना हमने फासला रखा है। यहाँ इलास्टिक लगेगी। ये जो बाज़ारी ट्राउज़र होते हैं उनमें इसी तरह होता है, थोड़ी सी कटिंग यहाँ से की हुई होती है, फिर इलास्टिक लगाते हैं। चलें अब आपको पैंचा मोड़ के दिखाते हैं। पैंचा हमारा जो है इस तरह मुड़ेगा। रेशमी कपड़ा है तो बहुत ध्यान से सीना पड़ता है, इसलिए पहले हमने पिनअप कर लिया है ताकि आराम से है जो है हम यहाँ से इसकी सिलाइयाँ लगाएं। अब जो है हमने ये जो लाइन है ये नहीं ऐसे करके पाँचे की सिलाई लगानी, बल्कि हमने यहाँ से इसको इकट्ठा करना है, यहाँ से एक जैसा करना है, क्योंकि हमने बैक का बड़ा रखा था और फ्रंट का छोटा। तो ये देखें, ये बैक का है, फ्रंट का, तो ये लकीर हमारी जो पाँचे की बीच की वो इधर आएगी, आधे इंच के फासले पर। ये देख इधर आएगी। तो इसको नहीं हमने एक जैसा करना, बल्कि यहाँ से एक जैसा करके हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है।
पट्टी लगाने के लिए हमने ये चौड़ी इलास्टिक ले ली है, इलास्टिक डालने के लिए लगाने के लिए, और 12 साल की 13 साल की बच्ची की जितनी चौड़ी हमें चाहिए उतनी ही हम उतार लेंगे, तो जो है कर देंगे। पहले इसे पक्का कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और यहाँ चुन आती जाएगी इस तरह से, और यहाँ से हम पट्टी मोड़ के इस तरह से इलास्टिक लगाते जाएंगे।